Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join. एक दमदार, सुरीली और असरदार आवाज की चाहत किसे नहीं होती। खैर, इसका सबसे पक्का रास्ता सुबह के रियाज से होकर ही गुजरता है। तो आज हम एक बहुत ही आसान और असरदार डेली वोकल रूटीन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। मकसद ये है कि ये सिर्फ एक काम ना रहे, बल्कि एक आदत बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि एक बेहतरीन आवाज का राज आखिर है क्या? क्या कोई जादुई फॉर्मूला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली राज छिपा है रोज सही तरीके से किए गए अभ्यास में। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधना है। और आज हम उसी साधना का रास्ता देखने वाले हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। हम सुबह के रियाज के वादे से शुरू करेंगे, फिर तैयारी, सांस और वार्म अप को समझेंगे। इसके बाद सुर साधना और आवाज खोलने के पड़ावों से गुजरेंगे और आखिर में एक पक्का डेली प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, सुबह का रियाज आखिर करना ही क्यों है? देखिए, ये समझना होगा कि सिर्फ गले की कसरत नहीं है। ये तो आवाज की मजबूत नींव रखने जैसा है। इससे आवाज में जो ठहराव और ताकत आती है ना, वो दिन भर साथ रहती है। सिर्फ 30 दिन। हाँ, बस ये नंबर याद रखना है। अगर बताए गए तरीके से सिर्फ 30 दिन लगातार अभ्यास किया जाए तो आवाज की क्वालिटी, उस पर कंट्रोल और आत्मविश्वास, इन तीनों में एक साफ फर्क महसूस होने लगता है। ये एक छोटा सा कमिटमेंट है, पर इसका नतीजा बहुत बड़ा है। अच्छा, अब बात करते हैं तैयारी की, जो कि असल रियाज जितनी ही जरूरी है। क्योंकि सही तैयारी के बिना किया गया रियाज कच्ची जमीन पर इमारत बनाने जैसा है, जो कभी भी ढह सकती है। तो चलिए देखते हैं कि वो मजबूत जमीन कैसे तैयार होगी। देखिए, रियाज का सबसे सही समय है सुबह उठने के 20 से 30 मिनट बाद। तब तक शरीर और गला दोनों पूरी तरह से जाग चुके होते हैं और शुरुआत में बस 30 मिनट का सेशन काफी है। याद रखिए, इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है रोज करना। रियाज पर बैठने से पहले ये एक छोटी सी चेकलिस्ट बहुत काम आएगी। एक शांत कमरा जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, फोन की नोटिफिकेशंस बंद, पास में गुनगुना पानी और सबसे जरूरी पोस्चर। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चाहे पद्मासन में हो, सुखासन में या फिर कुर्सी पर, और कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड। और ये बात हमेशा गांठ बांध लेनी है कि गला नहीं, पूरा शरीर गाता है। आवाज सिर्फ वोकल कॉर्ड से नहीं आती, वो पूरे शरीर से, सही पोस्चर से पैदा होती है। शरीर जितना स्थिर और सीधा होगा, यकीन मानिए आवाज उतनी ही दमदार निकलेगी। चलिए अब आते हैं असली एक्शन पर। रियाज की शुरुआत हमेशा सांस को साधने और हल्के फुल्के वार्म अप से होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी स्पोर्ट से पहले स्ट्रेचिंग करना जरूरी होता है। ये आवाज के मसल्स को तैयार करता है। शुरुआत करते हैं 4-4-4 ब्रीदिंग पैटर्न से। बहुत सिंपल है। नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड उसे रोकना है और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। इसे 8 से 10 बार दोहराने से ही सांस पर कंट्रोल की नींव पड़ने लगती है। अगला अभ्यास है आवाज में ठहराव के लिए। एक गहरी सांस लेकर उसे की आवाज के साथ धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कोशिश ये करनी है कि ये आवाज 15 से 20 सेकंड तक बिना टूटे और बिना हिले चलती रहे। इसका सीधा फायदा ये होता है कि गाते वक्त सांस बीच में नहीं टूटती। अब एक 5 मिनट का फटाफट वार्म अप। सबसे पहले बंद होठों से की हल्की हमिंग, फिर होठों को वाइब्रेट करते हुए ब्रर की लिप ट्रिल, और आखिर में किसी भी नीचे के सुर पर आराम से आ बोलना। ये गले, चेहरे और होठों के तनाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। वार्म अप के बाद अब आती है रियाज की आत्मा, सुर साधना। यहीं से आवाज में सुर और पक्कापन आता है। कह सकते हैं कि ये गायकी की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। तो सुर साधना का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी एक सुर को सीधी, साफ और स्थिर लाइन की तरह गाना, जिसमें कोई कंपन ना हो। शुरुआत हमेशा सा से करनी है। तानपुरा या हारमोनियम पर सा लगाकर उसे 5 से 7 सेकंड तक ठहराकर गाने की कोशिश करनी है। इसके बाद आता है आरोह अवरोह, मतलब सुरों की सीढ़ी चढ़ना और उतरना। यहां जो सबसे जरूरी बात है वो है हर सुर पर कम से कम 2-3 सेकंड रुकना। सुरों पर भागना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, उनके बीच की दूरी को समझना है। अब एक बहुत ही सरल अलंकार से शुरुआत करते हैं, जैसे सा रे, फिर रे गा, फिर गा मा, और ऐसे ही आगे। रोज इन पैटर्न्स का अभ्यास करने से गले में लचीलापन और स्पीड दोनों आते हैं।
आवाज सुरों के बीच आसानी से घूमने लगती है। सुरों को साधने के बाद अब बारी है आवाज की चमक, उसकी गूंज और रेंज पर काम करने की। ये वो पड़ाव है जहां आवाज को पूरी तरह से खोला जाता है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित तरीके से। इसके लिए वाउल प्रैक्टिस सबसे बेहतरीन है। किसी एक ही सुर पर एक ही सांस में आ, ए, ई, उ बोलना है। ध्यान इस पर देना है कि हर वावल के लिए मुंह का आकार सही हो और आवाज में जोर नहीं बल्कि एक साफ गूंज हो। चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। और हां, जब ऊंचे सुरों की बारी आए तो ये नियम हमेशा याद रखने हैं। जोर बिल्कुल नहीं लगाना, आवाज का वॉल्यूम कम रखना है और बहुत आराम से ऊंचे सुर को बस छू कर वापस आना है। याद रखिए, गले के साथ जबरदस्ती मतलब आवाज को सीधा नुकसान। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग अभ्यास देखे, उन्हें एक आसान और प्रैक्टिकल डेली रूटीन में कैसे फिट किया जाए, ये आखिरी सेक्शन उसी के बारे में है, ताकि सब कुछ एक साथ साफ साफ नजर आए। तो ये रहा 30 मिनट का एक परफेक्ट प्लान। पहले 5 मिनट तैयारी और सांस की एक्सरसाइज पर, अगले 5 मिनट वार्म अप पर, फिर सबसे ज्यादा समय 10 से 12 मिनट सुर साधना पर, और आखिरी 8-10 मिनट में आवाज खोलने वाले अभ्यासों और किसी हल्के फुल्के गीत की प्रैक्टिस। देखिए सब कुछ कितना बैलेंस्ड है। और हाँ, कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना है, जैसे खाली पेट ऊंचे सुरों पर जोर लगाना, गले में दर्द या खराश होने पर भी रियाज करते रहना, टेढ़े मेढ़े बैठकर गाना और रियाज के फौरन बाद कुछ ठंडा पी लेना। ये आदतें बनी बनाई मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। रियाज का मतलब घंटों का अभ्यास नहीं है। इसका असली मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन पक्का, निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो आवाज की हर क्षमता का ताला खोलती है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर आवाज को सुधारना सिर्फ एक कसरत नहीं बल्कि खुद के साथ जुड़ने की एक साधना है, तो क्या उस साधना का पहला कदम आज उठाने के लिए मन तैयार है?